बिहार में अपराध की बहार है और हर दिन किसी न किसी शहर में मर्डर की वारदात हो रही है। अब बिहार का नवादा मर्डर की एक खौफनाक वारदात से दहल गया, क्योंकि नवादा में 19 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। और मृतक की पहचान धीवरी गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक नीतीश 12 जुलाई को घर से निकला था, लेकिन फिर कभी नहीं लौटा। परिवार के लोगों ने थाने में लिखित शिकायत दी थी और 4 दिनों बाद अब उसका शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि हत्या करने के बाद अपराधियों ने नीतीश के शरीर पर केमिकल डाला और केमिकल डालकर शव जलाने की कोशिश की। हत्यारे शव को इसलिए जला देना चाहते थे ताकि शव की शिनाख्त न हो सके, लेकिन पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली और अपराधियों का पता लगाने में जुट गई। देखिए, इसी बीच बिहार की राजधानी पटना से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पटना में एक निजी बैंक मैनेजर जो कई दिनों से लापता था, लेकिन अब उसका शव बरामद हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजर अभिषेक वरुण का शव 2 दिनों की तलाशी के बाद एक सूखे कुएं में मिला। कुएं में उनकी स्कूटी भी पड़ी थी। देखिए, ये इलाका जो है बेउर जेल का इलाका है। बेउर जेल से जब आगे 2 किलोमीटर बढ़ते हैं तो ये हसनपुरा गांव है और पूरा ये कच्चा रास्ता है। उसी के आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो है ये कुआं है और उसी में उनकी बॉडी और स्कूटी भी है। शव जिन परिस्थितियों में स्कूटी के साथ सूखे कुएं में पड़ा मिला, उसके बाद मौत की अलग अलग वजह बताई जा रही है। कुछ लोग इसे हादसा तो कुछ हत्या बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे सुसाइड के एंगल से भी देख रहे हैं। यह हत्या है। आत्महत्या करने के लिए यहाँ आएगा कि वहाँ से पुल पर से कूद जाएगा, ट्रेन में कट जाएगा, गंगा जी में कूदेगा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी और उसी के बाद ये पता चलेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। हालांकि बिहार में होती एक के बाद एक मर्डर की घटनाओं ने नीतीश सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कानून किधर है, क्यों नहीं क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा। और बिहार में होती ये घटनाएं इसलिए भी चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि बिहार में केवल जुलाई महीने में ही अब तक 24 हत्याएं हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। अकेले पटना की बात करें तो बीते 10 दिनों में 7 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अपराधियों ने एक किसान को धारदार हथियार से काट डाला। पूरे बिहार में अपराधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा कारोबारी हैं। मतलब देखिए, यहां ये साफ है कि जिस तरीके से बिहार अपराधियों का गढ़ बना है, उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पहले केवल विपक्षी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब तो पार्टी और सहयोगी दलों के नेता भी अपनी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया ने बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग की है। अपराधियों में दहशत पैदा करना है तो योगी मॉडल लागू करना पड़ेगा। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग दिन भर सुशासन की बात करते हैं, लेकिन बिहार में कौन सा राज चल रहा है ये वही बताएं। अपराधी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। बिहार में दिन दहाड़े गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप कोई पिक्चर देख रहे हो। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है और सरकार अचेत अवस्था में है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक तेज रफ्तार एसयूवी ने गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 13 जुलाई की रात अलीराजपुर बस स्टैंड चौराहे पर 2 पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। तभी रात के तकरीबन 1:30 बजे बिना नंबर प्लेट वाली तेज रफ्तार एसयूवी ने चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और एसयूवी कार के सामने से हट गए, जिससे गाड़ी सामने मौजूद पोल पर जा टकराई। हालांकि इस घटना में एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। वहीं बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद एसयूवी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आरोप है कि कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया, जिसे पिछले साल एक युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो मामला कोर्ट में लंबित है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे केंद्र और राज्य के संयुक्त ऑपरेशन में नक्सल संगठन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलियों ने पहली बार एक बड़ा कबूलनामा किया है। नक्सली संगठनों ने अपने कबूलनामे में माना है कि सुरक्षा बलों के हाथों पिछले 1 साल में उनके 357 माओवादी मारे जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों में 136 महिलाएं शामिल हैं। यही नहीं,
4 सीसी मेंबर, 15 राज्य कमेटी के नक्सली भी शामिल हैं। कबूलनामे के मुताबिक एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सल संगठन को सबसे बड़ा नुकसान दंडकारण्य में हुआ है, जहां 281 नक्सली मारे गए। मारे गए साथियों की याद में नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाएंगे। दरअसल पिछले 1 साल नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से हलकान होकर लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जिससे उनका संगठन कमजोर हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।